नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। आज हम जिसकी चर्चा करने वाले हैं वो है कि 15 फरवरी तक जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उन्होंने कौन-कौन से जो पैरामीटर्स देखने हैं पोषण ट्रैकर में जो कि कंप्लीट होने चाहिए। 15 फरवरी कल है, इसलिए आप तक शायद जब वीडियो पहुँचे, कल तक पहुँचे तो उस समय 15 फरवरी ही होगा। तो आपको चाहिए कि आप जो पैरामीटर्स हैं इन पे पूरा ध्यान दें, इनको क्रॉस वेरीफाई कर लें, क्रॉस चेक कर लें। अगर किसी का इनकम्प्लीट रहता है तो उसको इमीडिएटली कंप्लीट कर लें। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप आंगनवाड़ी वर्कर हैं या ICDS सुपरवाइज़र हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में जो है वो आंगनवाड़ी सेंटर के रिलेटेड हम जो वीडियोस हैं वो अपलोड करते हैं, जो कि उसके लिए आंगनवाड़ी सेंटर्स के लिए, आंगनवाड़ी वर्कर के लिए रेलिवेंट होते हैं। तो दूसरी बात यह है कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें हम बड़ी इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है आंगनवाड़ी वर्कर्स को वो देने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पोषण ट्रैकर पे ही जाते हैं। पोषण ट्रैकर जब भी खुलेगा तो आपने दो चीज़ों का ध्यान रखना है जो कि 15 तारीख से पहले होनी चाहिए। एक तो है कि जो होम विज़िट है, होम विज़िट में अगर आपका कोई पेंडिंग आ रहा है तो आप इमीडिएटली उसको कंप्लीट कर लें। और जो दूसरा है वो है ग्रोथ मॉनिटरिंग। तो ग्रोथ मॉनिटरिंग आप डैशबोर्ड में भी चेक कर सकते हैं। तो होम विज़िट को भी आप डैशबोर्ड पे चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जिन आंगनवाड़ी वर्कर्स का जो पोषण ट्रैकर मैंने खोल रखा है वहाँ होम विज़िट कंप्लीटेड 5 है, विज़िट ड्यू 0 है, दैट मीन इनका जी कंप्लीट है। उसके बाद जो ग्रोथ मॉनिटरिंग है, मेजरमेंट टेकन जो है वो 20 बच्चों का जो इन्होंने हाइट वेट कर लिया है और पोषण ट्रैकर पे चढ़ा भी दिया है और पेंडिंग 0 है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये जो दो चीज़ें हैं ये आपकी इंसेंटिव से रिलेटेड हैं। अगर आप 15 तारीख के बाद इनको अपलोड करते हैं तो आपको वो जो 500 रुपया इंसेंटिव है वो नहीं मिलेगा। अगर आपने 15 तारीख से पहले 15 तारीख तक आपने अपलोड कर लिए हैं ये जो दो इंडिकेटर्स हैं तो आपको जो 500 रुपये का इंसेंटिव है वो मिल जाएगा। अब कुछ एक आंगनवाड़ी वर्कर्स में ये भी देख रहा था कि मैसेज में लिख रही थी कि ये शायद हमें इंसेंटिव नहीं मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है, जिन्होंने भी कंप्लीट किया होगा तो वो सर्वर में आ जाता है, उनको ही इंसेंटिव मिल जाता है। आज ये अलग बात है कि आपको इंसेंटिव इमीडिएटली उसी मंथ में नहीं मिलेगा। जो फाइनेंशियल ईयर जब एंड होता है, जब स्टार्ट होता है, जैसे मार्च महीना है या अप्रैल मंथ है, उसमें आप लोगों को जो इंसेंटिव है सभी महीनों के जो बैक सभी महीनों के मिल जाएंगे, अगर आपने 15 तारीख से पहले हाइट वेट चढ़ाया होगा और होम विजिट किए होंगे और पोषण ट्रैकर पे चढ़ाया होगा। ये रही नंबर एक बात। नंबर दूसरा है कि जो कुछ एक वर्कर्स कहती हैं कि जो है इनका जो सैम और अंडरवेट चिल्ड्रन हैं, इनका जो है वो कईयों का वो पेंडिंग आ रहा है। तो आपको चाहिए कि जो सैम बच्चों को आइडेंटिफाई करके जैसे सैम और अंडरवेट चिल्ड्रन हैं जी, हम जब व्यू करते हैं, जैसे जो नवंबर 2022 का डाटा दे रहा है, दैट मीन्स ये करंट डाटा नहीं है। अब कुछ एक आंगनवाड़ी वर्कर्स कॉल करके भी पूछ रही थी कि उनका जो सीवियरली सैम चाइल्ड जो चिल्ड्रन हैं वो आ रहे हैं और वो नवंबर 2022 का जो डाटा है वो शो हो रहा है। एट प्रेजेंट तो वो सैम नहीं है, वो हाइट वेट चढ़ा रहे हैं। तो आप उन्हें चाहिए कि एट प्रेजेंट जो हाइट वेट है वो चढ़ाते रहें, कोई इशू नहीं है। अगर जहाँ शो भी होता है तो उसमें कोई इशू नहीं, क्योंकि ये जो शो कर रहा है जहाँ पे लिख रहा है कि सैम एंड अंडरवेट चिल्ड्रन, नीचे लिख रहा है कि जो डाटा है वो नवंबर 2022 का है। तो अगर हम व्यू पे जाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं एक जे है दक्ष शर्मा है, जे जो बच्चा है जो है जे अंडरवेट आ रहा है, जो सीवियरली मॉलनरिश्ड और अंडरवेट नहीं है, जो सीवियरली मॉलनरिश्ड आ रहा है। इसकी मदर का नाम डिम्पल शर्मा है। तो उसके लिए अगर हमने क्रॉस चेक करना हो तो हम क्या करेंगे, नीचे होम के बाद जो बेनिफिशरीज़ हैं, बेनिफिशरीज़ पे चले जाएंगे, क्योंकि ये जो बच्चा है ये 3 से लेके 6 साल तक की कैटेगरी में आता है। तो जब हम ये फोल्डर खोलेंगे 3 से 6 साल तक के बच्चों को, तो फर्स्ट है अभिलाषा शर्मा, फिर है अनुष्का शर्मा, फिर है दक्ष शर्मा। दक्ष शर्मा के आगे जो 3 डॉट्स हैं इन पे हम क्लिक करेंगे और फिर जो ऊपर आ रहा है अपडेट प्रोफाइल, फिर है ऐड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशनल डिटेल और नीचे है ग्रोथ मॉनिटरिंग। फिर ग्रोथ मॉनिटरिंग, क्योंकि हाइट वेट जो रिलेटेड है वो ग्रोथ मॉनिटरिंग है। तो इसमें हम प्रीवियस रीडिंग देख रहे हैं, ये 1 फरवरी 2023, मतलब इस ये जो
आंगनवाड़ी वर्कर हैं इन्होंने इस बच्चे का जो हाइट वेट है जे 1 फरवरी 2023 को चढ़ाया है। इसका जो हाइट है जे 100 सेंटीमीटर चढ़ाया है और जो वेट है वो 14.3 kg चढ़ाया है। आई थिंक कि जो जे बच्चे का जो इस समय अगर हम पीछे देखें इसकी एज है 3 साल और 11 महीने। जब हम 3 साल और 11 महीने के बच्चे का देखते हैं तो इसका जो हाइट है वो ऑलमोस्ट 102 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, 101-102 सेंटीमीटर, और जो वेट है वो 16.12 किलो होनी चाहिए। क्योंकि इस बच्चे का जो वेट है ये कम शो हो रहा है, इसीलिए अभी भी इसको सैम में रखा गया है। तो आंगनवाड़ी वर्कर्स को चाहिए कि अच्छे ढंग से हाइट वेट करके, अगर उनका हाइट वेट इंक्रीज हुआ है, आपके जो प्रॉपर जो आपने डाइट दी है, जहाँ हेल्थ चेकअप करवाया है डॉक्टर्स को, उसके बाद उनको जो मेडिसिन वगैरह जो सप्लीमेंट्स वगैरह दिए गए हैं, उसके बाद अगर इम्प्रूवमेंट हुआ है तो अच्छे ढंग से उसका हाइट और वेट करके दोबारा से वो चढ़ा सकते हैं। हाँ, जो रीडिंग पीछे शो कर रहा था वो नवंबर मंथ की शो कर रहा था। जे हो भी सकता है कि आपके हाइट वेट नॉर्मल चढ़ाने के बाद भी वो शो करे, तो वो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपने अलर्ट रहना है। जे तीसरी बात हो गई। उसके बाद आपने देखना है यहाँ पे जैसे एक्शन सेंटर है, कोई आधार अनवेरीफाइड तो नहीं है, तो उससे हम देखते हैं सबसे पहले ऊपर बेनिफिशियरी का जो फाइल है, उसके बाद डेली ट्रैकिंग है, होम विजिट है, एक्शन सेंटर में आता है रजिस्टर बेनिफिशियरी, फिर उसके बाद है वेरीफाई आधार। जब हम वेरीफाई आधार पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अनवेरीफाइड आधार बेनिफिशरीज एक आ रही है, जो है गुड़िया। जो अनवेरीफाइड, इसलिए आप क्या करेंगे कि आप दोबारा से बेनिफिशरीज़ पे ही चले जाएंगे, और बेनिफिशरीज़ में जो गुड़िया है जो 6 months to 3 year में आती है, तो ये देखो गुड़िया अयान शर्मा है, दक्षित शर्मा है, दिवांशी शर्मा है, और फिर गुड़िया है जी एक वेरीफाइड है, और दूसरा नीचे दोबारा से गुड़िया आ रहा है जी अनवेरीफाइड है। जो अनवेरीफाइड में होगा वो लाल कलर में दिया होगा, जो लाल रंग का हो लिखा होगा, लाल पट्टी वगैरह होगी, रेड पट्टी होगी, तो उसमें आपने इसको क्या करना है कि इमीडिएटली वेरीफाई करना है। जी जो अनवेरीफाई का एक और रीज़न हो सकता है, जैसे कि इस केस में हम देख रहे हैं जी इन्होंने गुड़िया की डबल एंट्री कर दी है, 2 बार एंट्री कर दी है। तो अगर ऐसा हुआ है तो आंगनवाड़ी वर्कर क्या करें कि जो आप उनके जो सुपरवाइज़र हैं, कंसर्न सुपरवाइज़र हैं, जहाँ CDPO हैं, उनके पास जाके, क्योंकि जो आपने डिलीट करवाना है जी अब CDPO वाली ID से ही डिलीट होगा, तो वो आंगनवाड़ी वर्कर क्या करें कि अगर किसी की डबल एंट्री हो गई है तो उसमें एक एंट्री अनवेरीफाइड शो करेगा और एक वेरीफाइड शो करेगा। तो जो अनवेरीफाइड शो करेगा उस एंट्री को ही आपने वहाँ से डीएक्टिवेट करवाना है। जो किससे, जो वर्दी CDPO वाली ID होगी उनकी ID से ही आप लोगों ने उसे डीएक्टिवेट करवा देना है, तो यहाँ से जी कट जाएगा। एक बात और भी हो सकती है कि जो न्यू बेनिफिशियरी आया है, जहाँ कहीं पे वो भी कास हो सकता है अनवेरीफाइड का, कि कई बार होता है कि किसी का नाम जो है जैसे गुड़िया ही है, गुड़िया वहाँ आधार पे कैपिटल में लिखा हो जी, तो आपने स्मॉल में लिख दिया, उस कारण भी हो सकता है। जब आपने डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी हो, उस कारण भी हो सकता है। जब जो सर नेम है वो गलत लिखने गया हो, कोई कैपिटल या स्मॉल लेटर की वजह से भी जो है अनवेरीफाई शो करता है, तो आपने दोबारा से जाके बेनिफिशियरी का आधार लेना है। उसका आधार को आपने जो जहाँ पे चढ़ाया हुआ है उसको देखना है कि क्या जो आधार में लिखा हुआ है उसका नाम वैसे ही हूबहू वैसा ही लिखा है, अगर नहीं है तो उसको करेक्ट कर लें। ये तीसरी बात होगी आधार वेरिफिकेशन की। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इसका भी देखना है कि जो आधार वेरीफाई है वो हुआ है या नहीं हुआ है। फिर एक बात हम ये भी देखते हैं कि अभी भी जो कुछ एक आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो जो डेली ट्रैकिंग है कभी कभार भूल जाती हैं, तो आप लोगों ने भूलना नहीं है। डेली ट्रैकिंग को डेली बेसिस में जो जहाँ पे जो आंगनवाड़ी सेंटर में स्टेटस ओपन करना है, अटेंडेंस करनी है, एक्टिविटी करनी है, चाहे कोई आंगनवाड़ी वर्कर सेंटर में गई हो या आंगनवाड़ी वर्कर छुट्टी पे हो, क्योंकि ये आंगनवाड़ी वर्कर का स्टेटस नहीं है। ये जहाँ नहीं पूछा गया कि आंगनवाड़ी वर्कर प्रेजेंट थी या एब्सेंट थी, ये आंगनवाड़ी ये है कि क्या आंगनवाड़ी सेंटर खोला गया था। तो अगर हमारी आंगनवाड़ी वर्कर छुट्टी पे भी रहती है तो तब भी आंगनवाड़ी सेंटर जो है वो खोला जाता है, आंगनवाड़ी हेल्पर सेंटर लगाती है। अगर आंगनवाड़ी हेल्पर भी छुट्टी पे है तो जो मेंबर ऑफ महिला मंडल है, जो वॉलंटियर, वो जो वहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है आंगनवाड़ी सेंटर में बनाया होता है, वो जो महिला मंडल की लेडीज़ होती हैं उनमें से आंगनवाड़ी सेंटर को खोल देती हैं। तो आपने जी हमेशा ओपन ही रखना है, इसमें जो क्लोज का कोई वो नहीं
नहीं है, क्लोज आपने नहीं रखना है। अगर आंगनवाड़ी वर्कर आंगनवाड़ी सेंटर में नहीं भी जाती है किसी कारणवश, तो उसने आंगनवाड़ी सेंटर का स्टेटस ओपन ही रखना है और आंगनवाड़ी सेंटर खुलना ही चाहिए, सिवाय रविवार के या संडे के जिस दिन छुट्टी होती है। तो उसके बाद एक बात और देखने में आ रही है कि जैसे कि जो टेक होम राशन का प्रोविज़न है, जैसे आप लोगों को पता ही है कि जो टेक होम राशन है, इसको बार बार रिपीट करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी करते हैं कि आप लोगों को दोबारा से क्लियर हो जाए। प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या नर्सिंग मदर्स हैं या 6 महीने से लेके 3 साल तक के बच्चे हैं, इनको टेक होम राशन दिया जाता है। अब देखने में ये आता है कि कुछ एक आप लोग जब टेक होम राशन चढ़ाते हैं, क्योंकि टेक होम राशन जो है वो आपका जो होम स्क्रीन है, वहाँ जो डैशबोर्ड है जहाँ पे शो नहीं होता है, तो इसलिए आपने क्या करना है कि बेनिफिशरीज़ में ही जाके हम देखते हैं कि कुछ एक बच्चों का, जैसे यहाँ पे 6 मंथ्स to 3 ईयर जितने भी बच्चे हैं, उसमें सभी का नहीं भरा होता है टेक होम राशन। कई वर्कर्स ने क्या किया होता है, भरते भरते भूल जाती हैं, एक का हो सकता है, एक का रह गया, हो सकता है 2 का रह गया हो सकता है 3 का रह गया हो। इससे क्या होता है कि जब हम पूरे एक सेंटर के अगर 3-3 बच्चे रहने लगे, तो जब पूरे प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी जो हमारी प्रोग्रेस है वो बड़ी डाउन जाती है। तो जब हम पूरी यूटी ऑफ J&K की बात करेंगे, उसमें तो बड़ी डाउन प्रोग्रेस जाएगी। तो इसलिए आंगनवाड़ी वर्कर क्या करें कि उसको क्रॉस वेरीफाई कर लें। क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, जैसे हर एक बच्चे के आगे, जब प्रेग्नेंट लेडी है, नर्सिंग मदर है, जब बच्चे के आगे जो 3 डॉट्स है वहाँ पे क्लिक करना है। फिर आपने जाना है ऐड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशनल डिटेल में, और उसके बाद सबसे ऊपर है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, फिर है न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन। आपने इंटरवेंशन में जाना है। तो जब आप देखते हैं कि इज़ द चाइल्ड ऑन सॉलिड फूड, जे आपके दोनों ब्लैंक होंगे। टेक होम राशन टिक जहाँ नहीं लगा होगा। अगर जहाँ डेज लिखे होंगे, जिसमें डेज लिखे होंगे ऑलरेडी, जैसे जहाँ पे 24 दिन आ रहे हैं, 24 लिखा हुआ है, नंबर ऑफ डेज फॉर विच द THR हैज़ बीन प्रोवाइडेड, जहाँ पे 24 लिखा हुआ है, अगर डेज लिखे हुए हैं दैट मीन्स आपने इसको फिलअप किया हुआ है। अगर डेज नहीं लिखे हैं तो आपने उस केस में क्या करना है कि जहां पे इसको फिलअप, इन जो कॉलम्स हैं इनको फिलअप कर देना है। इसी प्रकार आप क्या करेंगे, हर एक बेनिफिशियरी का इंडिविजुअली चेक करेंगे। जैसे यान शर्मा का मैंने चेक कर लिया है, फिर दक्षित शर्मा का आपने ऐसे ही करना है। ऐड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशनल डिटेल, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन, और जहां भी हम देखते हैं 24 लिखा हुआ है दैट मीन्स ये फिलअप हुआ है। अगर जहां पे 24, 23 या कोई नहीं लिखा होगा, 25 वगैरह नहीं लिखा होगा, उस केस में आपने न्यूट्रिशन इंटरवेंशन में इज द चाइल्ड ऑन सॉलिड फूड यस और नो लिखना है, टेक होम राशन पे क्लिक करना है, और नंबर ऑफ डेज फॉर विच जो है THR हैज़ बीन प्रोवाइडेड जी आपने लिखना है। तो इन बातों का आप लोगों ने ध्यान रखना है। जी कोशिश करनी है कि अगर आपने कोई पेंडिंग रहता है तो आपने जो 15 तारीख है, 15 फरवरी तक इसको पूरे को कंप्लीट कर लें। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।